नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भक्ति और सेवा के संकल्प के साथ 3 दिवसीय श्री हरि कथा का समापन। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें कि फतेहपुर जनपद की नगर पंचायत खागा डाकखाना स्थित मंगलम गार्डन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री हरि कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन उमड़े श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने भक्ति की अविरल धारा में गोता लगाया। ईश्वर की भक्ति ही जीवन का आधार, साध्वी अर्चना भारती ने कहा। दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री भक्ति अर्चना भारती जी ने प्रवचनों के माध्यम से भक्ति और सेवा के गूढ़ रहस्यों को साझा किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर की भक्ति ही मानव जीवन का वास्तविक आधार है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। साध्वी जी के भजनों और आध्यात्मिक विचारों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कथा की पूर्णाहुति के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर और आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की व्यवस्था और भक्तों के उत्साह ने इसे एक उत्सव का रूप दे दिया। इस अवसर पर मुख्य यजमान अभिषेक भार्गव के साथ ही प्रमुख रूप से पप्पू द्विवेदी, अविनाश द्विवेदी, राम बाबू त्रिपाठी, प्रवीण पांडे, अजय त्रिपाठी, सूर्यभान त्रिपाठी, अनुराग द्विवेदी, छत्रपाल मौर्य, आशीष द्विवेदी, शिवंगस द्विवेदी, प्रवीण, ज्ञानेंद्र प्रजापति, एडवोकेट अतुल सिंह सहित भारी संख्या में भक्तगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपके दोस्त आलोक सरवानी। आज हम लोग मौजूद हैं जनपद फतेहपुर के नगर पंचायत खागा स्थित मंगलम गार्डन मैरिज हॉल में। दर्शकों को बता दें कि लगभग 3 दिवसीय कार्यक्रम श्री हरि कथा का चल रहा है और आज कार्यक्रम का आखिरी दिन है और आज हम दर्शकों को दिखाएंगे और गुरु जी से बातचीत भी करेंगे, बताएंगे इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के क्या मायने हैं और क्यों होना चाहिए। सबसे पहले गुरु जी आपको शुभ परिचय जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है? थोड़ा तो जोर से बोलिएगा। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो गुरुदेव सरसी आशुतोष महाराज जी की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय श्री हरि कथा का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें दिल्ली से 2 साध्वी बहनें यहाँ पर पधारी हुई हैं। साध्वी सुश्री सुनीता भारती जी, साध्वी सुश्री श्री हरि अर्चना भक्ति अर्चना भारती, जिनके मुखारबिन से हम सभी 3 दिनों में बहुत दिव्य कथा को श्रवण किया है। क्योंकि महाराज जी जो कथाएं हो रही हैं देख रहे हैं निरंतर 3 दिन से, मुझे लग रहा है कि हमारे नगर पंचायत खागा में ये पहला प्रोग्राम होगा जो इस तरह का हुआ है। इस तरह से प्रोग्राम हुए नहीं। आखिर इस तरह के प्रोग्राम या आध्यात्मिक प्रोग्राम करवाने की आवश्यकता क्यों है, इसका कारण? क्योंकि हम सभी जानते हैं इस संसार में मानव के अंदर बहुत सारे, पूरे विश्व में निगेटिव तरंगें बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं। आज हर मनुष्य नकारात्मक तरंगों से परिपूर्ण है। उसके जो कर्म हैं वो भी निगेटिव हो रहे हैं, उसके विचार भी निगेटिव हैं। इस संपूर्ण तरंगों में इनको सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है और गुरुदेव सबसे आशुतोष महाराज की कृपा से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। इस ज्ञान के द्वारा सभी के अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। सभी ज्ञान से जुड़ करके अपने अंदर अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म को जीवन में करते। हमारे बीच मौजूद हैं नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रवीण पांडे जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये जो कार्यक्रम हुए हैं नगर पंचायत खागा में, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? होने चाहिए भविष्य में या नहीं होने चाहिए? ईश्वर की बड़ी कृपा है हम सब खागा नगर वासियों के ऊपर। पिछले 3 दिन से जितना हमारा खागा नगर का परिवार है, सभी लोगों ने भगवान हरि कथा में आए और साध्वी दीदियों का जो बहुत ही अंदर अच्छा उद्बोधन, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, किस प्रकार से प्रभु से जुड़े और ये जो हमारा शरीर है बड़े भाग्य से मिला है, इसका किस प्रकार से सदुपयोग करें, इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन, आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ। मैं खागा नगर के मेरे सभी परिवार वासियों की तरफ से दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि आपने हमारे इस स्थान को चुना और इस कथा में बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोग आए। मैं उन सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस कथा में आकर के इस दिव्य
कथा का श्रवण करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। और प्रतिदिन जो भंडारा हो रहा था, सभी लोग इतने आत्मीय भाव से कथा के बाद भंडारा भी कर रहे थे, तो एक अलग ही दुनिया दिख रही थी। जिस प्रकार से आजकल समाज में दुर्भावनाएं फैले हुए हैं, लेकिन इस कथा से एक अच्छी भावना का संचार हुआ है। जो हमारी संस्कृति है, राष्ट्रभक्ति है, भारत की संस्कृति है, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के माध्यम से वो ही मजबूत होते रहे। मेरा आग्रह है इस संस्थान से कि हम खागा नगर वासियों के ऊपर ऐसे ही कृपा, आशीर्वाद आप सबका मिलता रहे। हम हमेशा आप सबके साथ खड़े रहेंगे। हमारे बीच में समाज सेवी है अपनी जिंदगी जैसे चर्चा करेंगे। आखिर इस तरह के प्रोग्राम ये जो आयोजन है, क्या भविष्य में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ है कि आज तक कहीं मैंने देखा नहीं कि 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन में रोजाना भंडारा और प्रसाद इतना। उसके बाद ऐसे ऐसे महाशक्तियाँ आई, महात्माओं की जो भी ऐसे ऐसे ज्ञान यहाँ पर दिए। ज्ञान के उद्देश्य में कल मतलब गुरु भी बनाए जाएंगे। कल उनका भी कार्यक्रम है, उसमें भी बहुत लोग शामिल हैं। तो ये जो हुआ इतना अच्छा हुआ कि आज तक यहाँ खागा नगर में कहीं ऐसा इस तरह है कि रोजाना भंडारा हो और हज़ारों लोग रोज खाते हैं। आज तो बहुत बड़ा भंडारा था, आज भी बहुत। और हम लोग सेवक हैं, जो भी हमसे बना सेवक ही है। और सेवक का अच्छा भगवान करे इसी तरीके। और यहाँ हर साल भंडारा और ये हरि कथा का प्रोग्राम होता है। हमारे बीच हमारे साथी अनुराग जी मौजूद हैं। अनुराग जी, इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे नगर में, जो 3 दिन से चल रहे हैं, लेकिन हमारे नगर के कुछ, अब उनको ज्ञानी कहें कि अज्ञानी कहें, कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि ये सब लोग आए हैं और यहाँ से ठग करके यहाँ नगर वासियों को चले जाएंगे, ऐसा कुछ है? ये ठगने के उद्देश्य से यहाँ ऐसी चर्चाएँ हैं। देखिए, ये तो अपनी सोच है। अब उस सोच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आते तो उनको ज्ञान मिलता तो ऐसे उनके अंदर सोच ही ना आती। तो सबसे बड़ी बात ये है, हमने उसी को जोड़ा कि ज्ञानी है कि अज्ञानी, हमें नहीं पता। लेकिन इस तरह की चर्चा का बाजार ये कहने के हकदार हम नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि यहाँ आते तो उनको ज्ञान जरूर मिलता और ऐसा जो अज्ञान उनके अंदर भरा है वो जरूर मिल जाता। क्योंकि यहाँ पर जो हमें मिला है बहुत अच्छा ज्ञान मिला है। यहाँ पर जो ज्ञान मिला है वो किसी चीज़ को लेकर के किसी भगवान को लेकर के नहीं मिला है। उन्होंने केवल जागृत किया है अपने अंदर की आत्मा को परमात्मा से मिलाया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। ये केवल यहाँ इस कथा का उद्देश्य ही यही था कि लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, लोग असत्य से सत्य की ओर बढ़े, लोग अधर्म से धर्म की ओर बढ़े। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था और बहुत अच्छी तरीके से वो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आप ये नगर में जो हमारे जो साथी हैं नगर वासियों से, अग्रिम जो भविष्य में जो प्रोग्राम होंगे उनके क्या क्या होंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम ऐसे होते रहें और लोगों से अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर के और बढ़ावा दें और अपना सहयोग दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो हमारे बीच हमारे कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको चर्चा। अच्छा, आप युवा हैं और युवा क्या सोचता है इस प्रोग्राम के बारे में, वो तो जो युवा साथी यहाँ आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो हमारे युवा साथी अध्यात्म की ओर जुड़े? ज्ञान मिल रहा, प्रयास हो रहा, तो हमारे साथ थे नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति और हमारे गुरु जी। वो भी एक आखिरी सवाल, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। एक सवाल ये है कि क्या भविष्य में दोबारा फिर हमारे नगर पंचायत खागा में प्रोग्राम आप करेंगे, और करेंगे तो ये प्रोग्राम यहीं होगा या और कहीं? सबसे पहली बात ये हम बताना चाहते हैं, ये संस्थान का उद्देश्य ही आत्मजागृति विश्व सेल्फ अवेकिंग टू ग्लोबल पीस, ये संस्थान का उद्देश्य है। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य है विश्व शांति, और विश्व शांति के लिए महाराज जी पूरे विश्व में, गुरुदेव महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं, 10,000 हैं, तो पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि खागा क्षेत्र में महाराज जी का कार्यक्रम हो, जब तक सभी इस ज्ञान को प्राप्त करें, अपने जीवन को परिवर्तित करें। और हम बहुत जल्द इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। सभी भक्तों की भावना है, सभी आने की भावना चाहते हैं, कार्यक्रम बहुत जल्द होने वाला है।
आप नगर के साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बारे से? हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आज संसार में हर कोई ईश्वर की पूजा पाठ करता, भक्ति करता है, लेकिन भक्ति जो शाश्वत भक्ति है, उस भक्ति को प्राप्त कर ही एक जीवन है कल्याण है। वो भक्ति ईश्वर दर्शन के द्वारा ही प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक तुलसी बाबा कहते हैं जाने बिन होए प्रतीति बिन प्रतीति होने के, जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं करेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, और जब तक भगवान से प्रेम नहीं तब तक भगवान के चरण ईश्वर का दर्शन करवा जाता है। और आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर दिव्य ज्योति के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप यहाँ पर आकर के ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को कहने का आशा ये है कि भक्ति से ही शक्ति के मार्ग खुलेंगे। सहयोगी साथी के साथ आलोक के सरवानी खागा। बड़े सुंदर भगवान युद्ध करते समय भगवान का नाम ले सकते हैं। हनुमान जी हर पल भगवान का ध्यान कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हमें श्री राम जैसे, भगवान श्री कृष्ण जैसे, ठाकुर रामकृष्ण परम जैसे गुरु चाहिए, जो दीक्षा के समय, ज्ञान के समय हमारा दसम द्वार खोल करके अंतर जगत में ले जाए जहाँ अंतर्यामी बैठे हैं। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की कृपा से आज करोड़ों का जीवन बदला है, आपका जीवन बदल सकता है। फिर आपको मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।